We were discussing about the chapter security. We have already done traditional threat to security, non-traditional threat to security. Let's continue with the new sources of threat. New sources include terrorism, human rights, migration, poverty, and health epidemics. Come to the first new sources of threat, terrorism. Terrorism spread political violence and target civilian. टेररिस्ट क्या करते हैं? पोलिटिकल वायलेंस स्प्रेड करते हैं और सिविलियन को टारगेट करते हैं. देयर मेन मोटिव इज टू चेंज पोलिटिकल कंटेस्ट. कोई पोलिटिकल कंडीशन प्लेस करते हैं, चेंज करना चाहते हैं और टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं. टारगेट क्या है इनका? टेररिस्ट टारगेट ऑलवेज सिविलियन. मिलिट्री पे अटैक नहीं करते, सिविलियन पे अटैक करते हैं, कॉमन पीपल को टारगेट बनाएंगे. क्लासिकल केसेस ऑफ टेररिज्म, हाईजैकिंग प्लेन्स हैं, प्लांटिंग बॉम्ब्स, कहाँ पर? ट्रेन में या कैफे में या मॉल्स में. कॉमन पीपल को टेररिस्ट करने के लिए पब्लिक प्लेसेस पे टेरर स्प्रेड करेंगी. वर्स्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म की फर्स्ट फॉर्म कब है? जब अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001. इसको हम 9/11 भी कहते हैं. Let's continue with the another new source of a threat. This is human right. Human right basically are of three types. Human rights किसने दिए? हमें यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स दिए. कितने टाइप के हैं? थ्री टाइप्स के हैं. पोलिटिकल राइट, इकोनॉमिक सोशल राइट एंड राइट टू कोलोनाइज पीपल. अब ह्यूमन राइट जो यूनाइटेड नेशन ने दिए उसको कैटेगराइज थ्री में कर दिया गया: पोलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड राइट टू कोलोनाइज पीपल. यूनाइटेड नेशन कुड इंटरफेयर. अब ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो यूएन इंटरफेयर करता है ह्यूमन राइट अब्यूज के केस में. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर कर सकती है प्रोटेक्शन ऑफ पोलिटिकल राइट, सोशल इकोनॉमिक राइट या राइट टू प्रोटेस्ट पीपल. यूनाइटेड नेशन का चार्टर मींस कॉन्स्टिट्यूशन, सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो पावर दे रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को. इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या है? यूनाइटेड नेशन के चार्टर ने, चार्टर मींस कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशन के चार्टर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पावर दे दी है. इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या है? एजेंसी यूनाइटेड नेशन की. इंटरनेशनल कम्युनिटी को पावर दे दी है कि वो आर्म्स उठा सकती है. यूज आर्म्स किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब ह्यूमन राइट्स गारंटेड किसने की है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है जो ह्यूमन राइट्स दे रहा है. किसको? ऑल मेंबर कंट्रीज को. Now we have discussed new sources of threat जिसमें terrorism आ गया first, second आ गया human rights. Now we have a global poverty and migration. Let's continue with another new source of a threat, global poverty. We have done terrorism. Now continue with the global poverty and health epidemic. Global poverty क्या? कंट्रीज विद हर हाई पर कैपिटा इनकम, कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा और पॉपुलेशन ग्रोथ लो है, दे आर नोन एज डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज आर नोन एज ग्लोबल नॉर्थ. डेवलप्ड कंट्रीज को ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं. कंट्रीज विद लो इनकम, जिसकी इनकम कम, जीडीपी कम और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा, दे आर नोन एज डेवलपिंग कंट्रीज. और डेवलपिंग कंट्रीज कौन से? ग्लोबल साउथ. नाउ कंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स: डेवलप्ड कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ, developing countries global south. There is a gap between global north and south. अब global north और south के बीच में disparity है, gap है. This disparity between global north and south due to poverty और due to global poverty की वजह से इनके बीच में ये gap है. Few southern countries means developing countries मैनेज टू स्लो डाउन पॉपुलेशन. अपनी पॉपुलेशन को, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं जिससे उनकी पॉवर्टी रेशियो रिड्यूस हुई है, रिमूव नहीं हुई. अब मोस्ट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस इन सबसे ज्यादा पुअरेस्ट रीजन कौन सा? सब सहारन रीजन है. पुअरेस्ट रीजन आ जाता है सब सहारन रीजन. नाउ कम टू हेल्थ एपिडेमिक्स. हेल्थ एपिडेमिक मींस डेडली डिजीजेस. Diseases travel from one to another country with the travel of people. जब लोग एक से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो डिजीज साथ में ट्रेवल कर जाती है. अब कंट्री की सक्सेस कहते हैं डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन हाउ द कंट्री विल कंट्रोल ऑन डेडली डिजीज. वो कंट्री कैसे कंट्रोल कर रहा है डेडली डिजीज के ऊपर.
डिजीज, कौन कौन से डिजीज लाइक HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, अब ये स्प्रेड एक से दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो रही है। जो डेवलप कंट्रीज है कौन से, ग्लोबल नॉर्थ, दे हैव अडॉप्टेड, दे हैव अ ट्रीटमेंट, इन्होंने अपने पास डेडली डिजीजेस का ट्रीटमेंट लिया हुआ है और क्योर किया हुआ अपने आप को। हु आर द सफरिंग एट प्रेजेंट, ग्लोबल साउथ इज सफरिंग, पुअर कंट्रीज दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज हेल्थ, these deadly diseases. Sources of threat have global poverty, migration, human rights. What is migration? When people migrate from their country to another country for better job opportunities. जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जब लोग माइग्रेट करते हैं, दे आर नोन एज माइग्रेंट्स। इंटरनेशनल लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए तो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, पर माइग्रेंट्स के लिए नहीं है। कंट्रीज एक्सेप्ट, कंट्रीज कोई भी कंट्री रिफ्यूजी को इजीली एक्सेप्ट करता है। रिफ्यूजी कौन, वो वॉर के टाइम अपना कंट्री लीव करके दूसरे कंट्री में आ गया। रिफ्यूजीज आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय अदर कंट्रीज बट नॉट माइग्रेंट्स। अब ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, million of refugees are found, especially of global south. global south कौन सा, डेवलपिंग कंट्रीज के लोग रिफ्यूजीज बन के गए अपने वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज दे प्रेफर टू माइग्रेट, माइग्रेट करते हैं ड्यू टू फियर ऑफ वायलेंस। डन ट्रेडिशनल सोर्सेज, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट दैट इन्वॉल्व, जिसमें क्या आ रहा है, टेररिज्म भी आ रहा है, माइग्रेशन, ग्लोबल पॉवर्टी आ रहा है, ह्यूमन राइट्स आ रहा है। अब कहते हैं हाउ दे कुड बी कंट्रोल्ड, कैसे कम्बैट किया जा सकता है। अब मिलिट्री फोर्स यूज कर सकते हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तो मिलिट्री फोर्स यूज कर सकते हैं, बट ह्यूमन राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए या ग्लोबल पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकते। दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल। ह्यूमन राइट्स के लिए, ग्लोबल पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए मिलिट्री फोर्स नॉट सक्सेसफुल। माइग्रेशन, माइग्रेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए भी मिलिट्री फोर्स सक्सेसफुल नहीं है, सिचुएशन को डिटीरियोरेट कर देगी। टू कंट्रोल न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट लाइक जैसे ग्लोबल पॉवर्टी, माइग्रेशन, ह्यूमन राइट्स, इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। अब ये कोऑपरेशन बायलैटरल मींस दो कंट्री के बीच में भी हो सकती है, रीजन के बीच में भी हो सकती है, कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, अफ्रीका के बीच में भी हो सकती है, और ग्लोबल लेवल पे हो सकती है। ये जो कोऑपरेशन ओवरकम करना है हमने किसको, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट को, उसके लिए कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन बायलैटरल भी हो सकती है, रीजनल भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल या ग्लोबल भी हो सकती है। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या कह रही है, यूज ऑफ फोर्स लास्ट रिजॉर्ट। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में हमने नेगोशिएशन प्रेफर करनी है, फोर्स, मिलिट्री फोर्स को यूज नहीं करना। जब सारे अल्टरनेटिव फेल हो जाए देन यूज मिलिट्री फोर्स। ये क्या कह रही है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन्वॉल्व कर सकती है प्लेयर्स को, जैसे नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर, जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, WHO हेल्थ एपिडेमिक के लिए WHO को अप्रोच कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को या IMF को अप्रोच कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन्वॉल्व करती है प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जैसे WHO, वर्ल्ड बैंक या IMF। अब आ जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये क्या चीज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सोर्सेज, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट को डील करती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर सकती है, फोर्स यूज कर सकती है, फोर्स यूज कर सकती है व्हाइल डीलिंग विद न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। न्यू सोर्सेज के लिए वो फोर्स, मिलिट्री फोर्स यूज कर सकती है, पर ये मिलिट्री फोर्स किसके अगेंस्ट यूज करेगी, अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। क्लियर। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या कह रही है, टेररिज्म के लिए फोर्स यूज करना, ह्यूमन राइट्स के लिए, ग्लोबल पॉवर्टी के लिए, माइग्रेशन के लिए फोर्स यूज नहीं करना, फोर्स सिचुएशन को डिटीरियोरेट करेगी। इनको ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए या बायलैटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल या ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। इसको, इसके लिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी फोर्स यूज कर सकती है टेररिज्म के कंट्रोल करने के लिए,
कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या इन्वॉल्व करती है? यूज ऑफ मिलिट्री एट द लास्ट रिजॉर्ट। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज थ्री कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट्स है: स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, strengthening international norms, and preserve national unity. Strengthening military capability. India faced three wars. कब कब? 62 में इंडो चाइना वॉर, 65 में इंडो पाक वॉर, 71 में इंडो पाक वॉर और कारगिल वॉर 1999. India faced wars. So India indulged in underground nuclear testing. India underground nuclear testing में आया 74 में. At that time, it was not allowed as India adopted disarmament. ओपन न्यूक्लियर टेस्टिंग में कब आया? 1998 में आया। क्या कहता है? अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, फर्स्ट यूजर नहीं बनेगा। अब इंडिया फेस्ड वॉर्स, वॉर फेस करने के लिए अपने आप को प्रिजर्व किया, प्रिवेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 74 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की, 1998 में ओपन न्यूक्लियर टेस्टिंग की, और दिस वाज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंडिया कौन कौन से इंटरनेशनल नॉर्म फॉलो कर रहा है? इंडिया ने नैम ज्वाइन किया है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, और इंडिया उसके सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और मेंटेन करता है यूनिटी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। इंडिया ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन 1945 में ज्वाइन कर लिया था, और यूएन के सारे प्रिंसिपल्स को इंडिया फॉलो करता है। इंडिया ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए था डेवलपिंग कंट्री की। इंडिया ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी फॉलो किया। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया जब रेटिफाइड फॉर्म में आया था, किसके लिए? टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। अब इंडिया इंटरनेशनल नॉर्म्स में क्या? नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता है, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। नैम के थ्रू एशियन अफ्रीकन कंट्रीज की यूनिटी मेंटेन करके रखा हुआ है। इंडिया ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए ज्वाइन किया, और इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया हुआ था, किसके लिए? अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन रेशियो रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, प्रिजर्व नेशनल यूनिटी। कैसे यूनिटी को मेंटेन किया हुआ है? अब कंट्री के अंदर कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो इंडिया अपनी यूनिटी को मेंटेन करता है। क्या कोई चैलेंज आया? यस। मिलिटेंट ग्रुप्स वायलेशन स्प्रेड कर रहे थे कंट्री के अंदर, जैसे नागा कम्युनिटी थी, मिजोस थे, पंजाब में हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर। अब मिलिटेंट ग्रुप्स जो वायलेशन स्प्रेड कर रहे थे, जैसे स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या पंजाब और जम्मू कश्मीर ने, तो इंडिया ने फिर भी इनको सेपरेट स्टेटहुड देके यूनिटी को मेंटेन करके रखा। इंडिया क्या कर रहा है? डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करता है और अपनी नेशनल यूनिटी को मेंटेन किया हुआ है। इंडिया डिफरेंट कम्युनिटीज की जो भी डिमांड्स है उसको फुलफिल कर रहा है। उन डिमांड को कैसे फुलफिल करता है? बाय क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट सो दैट दे मे यूनाइट विद इन द कंट्री। अब इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कौन सी? 3 हो गई। स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी कर रहा है, सेंटरिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, और प्रिजर्व नेशनल यूनिटी।